पहली हेडिंग डाल लीजिएगा, किसी लैंप को एक स्थान से नियंत्रित करने की विधि। इस वायरिंग डायग्राम में टोटल हम 3 फिगर बनाएंगे। कौन कौन से फिगर बनाएंगे भाई? टोटल इसमें हम लोग 3 फिगर बनाएंगे। पहला फिगर बनेगा आपका, नहीं पहला सिंगल नहीं बनेगा, पहले प्लान बनता है। कभी भी कुछ भी बनाएंगे तो प्लान सबसे पहले बनाएंगे, ठीक। तो अगर कोई भी आप ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो ड्राइंग में सबसे पहला जो होता है प्लान। जब प्लान बन जाएगा तो प्लान आप बनाने के बाद क्या करेंगे, उसको मल्टी में दिखाएंगे। तो एक बनाएंगे बहुलाइन चित्र, बहुलाइन चित्र। ए भाई लिखते जाओ जल्दी जल्दी। और तीसरा क्या बनाएंगे? तीसरा बनाएंगे सिंगल लाइन डायग्राम। तीसरा क्या बनाएंगे आपका? सिंगल लाइन डायग्राम। ये 3 ठो बनाएंगे। कौन सा? ये वाला कि वायरिंग डायग्राम कितने टाइप का होता है। तो वायरिंग डायग्राम 3 टाइप का होता है। पहला होता है आपका वायरिंग डायग्राम 3 टाइप का होता है। पहला क्या होता है आपका? पहला होता है आपका प्लान डायग्राम, दूसरा होता है मल्टी लाइन डायग्राम और तीसरा होता है सिंगल लाइन डायग्राम। और ये कौन सा चैप्टर है आपका? तो ये है आपका दूसरा चैप्टर वायरिंग डायग्राम। इसमें क्या कर रहा है? सबसे पहला हेडिंग कहा है किसी लैंप को एक स्थान से क्या करिए? नियंत्रित करिए। जितना स्थान से बोलेगा उसका मतलब क्या है? एक स्थान से कंट्रोल करना मतलब क्या है? जितना स्थान मतलब उतना स्विच। एक स्थान से कहेगा मतलब एक स्विच, 2 स्थान से कहेगा मतलब 2 स्विच, 3 स्थान से कहेगा मतलब 3 स्विच, 4 स्थान से कहेगा मतलब 4 स्विच। जितना स्थान से कंट्रोल करने के लिए कहेगा उतना स्विच लगाएंगे। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक। तो जितने स्थान से बोलेगा उतना हम क्या लगाएंगे? उतना हम स्विच आपका यूज करेंगे। जैसे ये बोला है किसी लैंप को एक स्थान से नियंत्रित कीजिए, तो हम सबसे पहला बनाएंगे प्लान डायग्राम। प्लान डायग्राम में एक क्या होगा? फेज होगा, और एक क्या होगा? न्यूट्रल होगा। यही होगा ना भाई? एक हमारे पास क्या होगा? फेज होगा, और एक क्या होगा? न्यूट्रल होगा। फेज सप्लाई को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सिंगल फेज 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज। यही कहेंगे ना भैया? जो सप्लाई होती है सप्लाई को हम यही बोलते हैं ना, सिंगल फेज 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इधर ध्यान दा हो, कहा नीचे देखा था, इधर ध्यान दा। अब इसमें जो आपका कह रहा है एक स्थान, क्या बोला है? एक स्थान। एक स्थान का मतलब कितना स्विच? एक स्विच। यही कहने का मतलब है ना भैया? बोलो। तो हम क्या करेंगे? एक स्विच लगाएंगे। तो हमने एक स्विच लगा दिया। स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं, तो स्विच में आपका 2 पॉइंट होते हैं, ये हमने लगा दिया। और एक क्या आपका? ये हो गया। हो गया? तो ये क्या हो गया? स्विच यही है ना भैया? स्विच आप लोग देखेंगे, स्विच में आपका 1 वे स्विच में यही फिगर बनता है आपका, 1 वे स्विच के सिंबल का यही फिगर बनाता है ना। तो ये हमारा स्विच का क्या हो गया? ये हमारा स्विच का सिंबल यहां पे हो गया। हो गया? दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा आपको बल्ब लगाना है। दूसरा हमने बल्ब लगा दिया, लगा दिया। अब क्या है? अब आपका सबसे पहले जो स्विच लगता है वो स्विच किस पर लगता है? फेज पर कि न्यूट्रल पर? हमेशा स्विच फेज पर लगता है, कभी भी न्यूट्रल पर नहीं लगाना चाहिए। हम देखें ज्यादातर घरों में जो वायरिंग करते हैं ना, जो कारीगर होते हैं वो लोग न्यूट्रल पे कुल वायरिंग किए होते हैं। हम ज्यादातर लोगों को देखें, कभी भी न्यूट्रल पर नहीं करना चाहिए, हमेशा किस पर करना चाहिए? आपका फेज पर। तो स्विच कहां लगेगा आपका? स्विच जब भी लगेगा फेज पर लगेगा। अब ये स्विच से जो फेज वाली सप्लाई निकलेगी वो कहां जाएगी? आपका बल्ब के एक सिरे पे, और इस बल्ब का दूसरा सिरा किससे जुड़ जाएगा? न्यूट्रल से। तो ऐसे डायग्राम को क्या बोलेंगे? आपका ऐसे डायग्राम को बोला जाएगा प्लान डायग्राम। इसका नाम क्या होता है? प्लान डायग्राम। मल्टी लाइन क्या होगा? इसमें बस इतना है भैया कि एक बल्ब को कंट्रोल करना है, कह रहा है किसी लैंप को। तो ये हमारा क्या हो गया? लैंप हो गया। हो गया? कह रहा है लैंप को एक स्थान से, मतलब एक स्विच से। तो एक स्विच, तो हमने एक स्थान के लिए एक क्या कर दिया? स्विच लगा दिया। स्विच हमेशा कहां लगता है? तो फेज पे लगता है। स्विच हमने कहां लगा दिया? फेज पे लगा दिया, लगा दिया। और इस स्विच से जो दूसरा सिरा निकलेगा वो लैंप के एक सिरे पे, और लैंप के दूसरे सिरे से क्या हो गया? आपका न्यूट्रल। बस इतना ही बना है। तो ये क्या हो गया? ये प्लान डायग्राम। मल्टी लाइन कैसे बनता है? मल्टी लाइन कैसे बनेगा? मल्टी लाइन में क्या करोगे भैया? एक फेज ले लोगे और एक क्या ले लोगे? न्यूट्रल ले लोगे। क्लियर? अब इसके बाद क्या करोगे? इस फेज वाली सप्लाई को कहां लाओगे? स्विच में लाओगे। स्विच में कितने आपका पॉइंट? 2 पॉइंट। तो पहला और दूसरा पॉइंट, ये हो गया हमारा स्विच। हो गया ना? ये स्विच किस पर लगता है?
फेज पर लगता है। फेज वाली सप्लाई यहां से कहां आई है, स्विच में आई है, तो फेज वाली सप्लाई यहां से कहां ले गए, स्विच में ले गए। इतना बात समझ में आ गया। फेज वाली सप्लाई यहां से स्विच में ले आए। अब इस स्विच के दूसरे सिरे से निकल के कहां गई है, बल्ब में। इस स्विच के दूसरे सिरे से निकल के कहां जाएगी आपका, तो ये जाएगी बल्ब में। तो ये कहां चली गई आपका, ये चली गई बल्ब में। आई बात समझ में। बल्ब जब भी लगेगा कहां लगेगा, ऊपर लगेगा। तो ऊपर जब बल्ब लगेगा आपका, तो हम इसको स्विच को कहां दिखाए, स्विच का बोर्ड नीचे, स्विच का बोर्ड नीचे, बल्ब कहां ऊपर, तो बल्ब ऊपर हो गया, स्विच बोर्ड नीचे हो गया। तो स्विच बोर्ड नीचे, बल्ब ऊपर हो गया। कौन सा, ये तो प्लान है ना, ये सिर्फ प्लान है, ये आपको समझाने के लिए। ये इसका क्या है, मल्टी लाइन डायग्राम। अभी सिंगल लाइन इसके बाद मिलेगा। तो इसमें क्या हो गया भाई, अब देख रहे हैं यहां से स्विच का जो दूसरा से आया कहां गया, बल्ब में गया। तो स्विच का दूसरा से हम कहां भेज दिए, बल्ब में। अब जो बच गया सिरा, उससे क्या जोड़ देंगे, न्यूट्रल। तो ये बच गया न्यूट्रल, तो न्यूट्रल वाली सप्लाई ला करके क्या करेंगे, इसको ऐसे जोड़। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा बन जाएगा क्या, मल्टी लाइन डायग्राम। ये प्लान जो होता है आपका, जैसे क्या है कि अगर आप मल्टी लाइन दिखाएंगे जब ड्राइंग शीट पे, तो आपको दिखाना आसान नहीं होगा। आसान होगा क्या, अब एक रूम का आप दिखा रहे हैं, रूम में आप 50 ठो वायर गया है, किस किस वायर को कितना दिखाएंगे आप, नहीं दिखा सकते। तो सबसे पहले क्या आता है, प्लान ही आता है। जब ड्राइंग शीट पे बनाया जाता है ना, तो ड्राइंग शीट पे हम लोग प्लान ही बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, ताकि आपका थोड़ी सी चीजों में सारी चीजों को हम समझ जाए, आपका कम स्पेस ले। मल्टी लाइन बनाएंगे तो मल्टी लाइन में ऐसे आपको 2 वायर दिख रहा है, अगर 10 ठो बल्ब लगा होगा तो 10 ठो वायर दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, 10 ठो स्विच दिखाना पड़ेगा। तो क्या ये एक ही ड्राइंग शीट पे, एक ही बोर्ड पे ये सब दिखाना पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए प्लान डायग्राम हम लोग यूज करते हैं। आई बात समझ में। मल्टी लाइन डायग्राम हर जगह हम नहीं यूज करते, हम कहीं कहीं एकाक 2 के लिए मल्टी डायग्राम यूज करते हैं। जैसे किसी विशेष रूम का हो गया, वहां का हमको दिखाना है कि वहां का ऐसे लाइन जा रही है, तो वहां मल्टी लाइन यूज करती है। हम ज्यादातर जो दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं, प्लान डायग्राम ही दिखाते हैं। कोई भी देखेंगे आप, कोई भी ड्राइंग शीट किसी का भी बना होगा, किसी के भी घर का लेआउट बना होगा, तो उसमें प्लान है बना होगा, उसमें मल्टी नहीं बनता है। जैसे मल्टी का मतलब क्या हो गया, अब वो कोई घर बनवा रहा है अपना, अब घर बनवाएगा तो क्या होता है, आपको बस सेंटरिंग दिखती है ना, आपको ऐसा तो नहीं दिखता कि मल्टी लाइन उसका भी बना दे, यानी उसमें जितने ईंटें लगे कुल दिखने लगे, ऐसा नहीं हो जाएगा आपका। तो वो हम लोग कहीं भी दिखाते हैं तो प्लान ही दिखाते हैं आपका। तो ये आपको समझाने के लिए कि ये प्लान हो गया, ये मल्टी हो गया। अगर ये समझेंगे मल्टी, तो आपको पता चलेगा बोर्ड बनाने की प्रक्रिया, बोर्ड को कैसा बनाया जाएगा। प्लान में ये चीज नहीं समझ में आएगी कि बोर्ड कैसे बनेगा, ये तो एक का है। अब वही 4 ठो बल्ब का बनाना होगा, 10 ठो बल्ब का बनाना होगा, क्या प्लान में समझ में आएगा, नहीं। वो कहां क्लियर होगा, वो मल्टी में ज्यादा क्लियर जाएगा कि तार देखो यहां से आएगा, ऐसे जाएगा, तार यहां से आएगा, इसमें जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा, वो कहां क्लियर होता है, मल्टी में क्लियर होता है। तो मल्टी लाइन में वो चीज क्लियर होती है आपका। तो देखा, अब यह थोड़ा सा फिगर देखे में अशुद्ध लगा था, अब एक ज्यादा शुद्ध बनाओ बदे क्या हो, एक ज्यादा शुद्ध बनाओ बदे फेज न्यूट्रल है। तो हम क्या करेंगे, यहां फेज कर दिए ना, और क्या है भाई, एक न्यूट्रल है, तो हम एक न्यूट्रल वायर ले लिए, एक न्यूट्रल वायर ले लिए। न्यूट्रल वायर को इसके करीब से लेके जाएंगे। अगर करीब से जब लेकर के जाएंगे ना ऐसे, तो करीब से लेकर के जाने में क्या होगा, देखने में और अच्छा लगेगा। ये हाँ, अब इस पे काला दिखाई तो कहाँ हो, हाँ लाल दिखाएंगे काला दिखाएंगे तो बच्चों को दिखेगा नहीं। हरा जो होता है वो इन्वर्टर का हम लोग लेते हैं। हाँ जाके देख लिया, नहीं सब अलग अलग, सबकी कोडिंग अलग अलग होती है। यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, बस फेज अलग है, न्यूट्रल अलग है, बस यही दिखा रहे हैं। ठीक, अब एक पर लाल दिखाए तो लाल पता नहीं चली, उभर के आएगा ही नहीं कलर। पीला दिखाएंगे तो कब उभर के आ जाएगा। जय हिंद जी पूछ रहे सर किस प्रकाशन का बुक ले 4th सेमेस्टर का। अरे कौनो प्रकाशन ले ला भैया, कुल सही हुआ। ये क्या हो गया भैया, अच्छा जेई के लिए पूछ रहे हैं। अगर हिंदी मीडियम से तो भैया यूथ ले लीजिए, और इंग्लिश मीडियम से तो जेबी गुप्ता ले लीजिए। तो ये क्या हो गया, ये मल्टी लाइन डायग्राम हो गया। सिंगल में क्या होगा, सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनेगा, सिंगल में कुछ नहीं करना है, जैसे लाइन गई है वैसे लाइन खींच देना है। ये सीधी लाइन गई है,
सीधा खींच रहा, सीधा इसे लाइन खींच रहा, खींच दिए। यहां से क्या लटका है, यहां से बल्ब लटका है, तो यहां से क्या करेंगे, यहां से बल्ब लटका देंगे, लगा दिए। यहां से क्या हुआ, इसके बीच से देखेंगे तो क्या गया, बोर्ड गया है, बोर्ड है ना, तो बीच से लाके क्या करेंगे, बीच से लाके बोर्ड दे देंगे, तो ये क्या हो गया, ये बोर्ड हो गया। और ये कौन सा बोर्ड है, स्विच सहित है कि स्विच रहित होगा, स्विच सहित होगा, तो इस बोर्ड को हम क्या दिखाएंगे, स्विच सहित दिखाएंगे, तो ये हमारा बोर्ड स्विच सहित, ये हो गया। आई बात समझ, ये क्या बन गया, सिंगल बन गया। हाँ ये स्विच रहित का, ये स्विच सहित का सिंबल है, तो स्विच सहित बोर्ड का ये सिंबल हो गया आपका। आई बात समझ, ये किसका हो गया, ये बल्ब का सिंबल हो गया, और ये सिंगल लाइन हो गई। अब इस सिंगल लाइन के तार को कैसे दिखाएंगे, तो गिनेंगे कितने वायर, 2 वायर, तो यहां क्या लगाएंगे, 2 कट लगाएंगे। अभी बात समझ, यहां कितने वायर, 2 वायर, तो यहां कितना कट लगाएंगे, 2 कट लगाएंगे। यहां कितने वायर, तो 2 कट, तो 2 कट लगाएंगे, जितने वायर उतने कट, बन गया सिंगल लाइन डायग्राम। कौन सा, इसमें नहीं पता चलेगा, इसमें बस दिखेगा कि इतना तार गया है, यहां पर तार नहीं पता चलेगा कि कितना तार जाएगा, इस प्लान में तार नहीं पता चलेगा। यहां वायर की संख्या पूरी पता चल जाएगी, कहां से कैसे कैसे गया है, किस तरह से गया है, और यहां पर तार तो पता चलेगा, लेकिन कौन सा पेज है कौन सा न्यूट्रल है ये नहीं पता चलेगा। आई बात समझ, तो ये क्या हो गया, ये सिंगल लाइन डायग्राम बना लाएंगे। तो भाई क्या है कि ये सिर्फ क्या है, डिप्लोमा वालों को ही पढ़ाया जाता है ड्राइंग, बीटेक वाले ड्राइंग नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ाया जाता। हाँ। आप ही लोगों को सिर्फ पढ़ाया जाता है ये सब, ये जितना पढ़ाया जाता है ना सिर्फ जेईओ को ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो भी एस्टिमेट बनाते हैं सब जेई ही बनाते हैं एस्टिमेट। आई बात समझ में, इसलिए जेई सबसे अच्छा है और एई को अच्छा नहीं कहा जाता है। हाँ ये हेडिंग डाल के बनेगा, इसको प्लान डायग्राम लिख के बनेगा, इसको मल्टी लाइन डायग्राम लिख के बनेगा, इसको सिंगल लाइन डायग्राम लिख के बनेगा। आपके किताब में क्या करेगा पता है, हाई लाइनिया जो हम इस तरह से दिखाए ना वो सीधा दिखा देगा। सीधा दिखाने का मतलब क्या करेगा कि हाई बोर्डवा को ही लगा देगा और सीधे बल्बवा दिखा देगा, तो वो क्या है, मल्टी लाइन हमेशा गलत होती है। ये मल्टी लाइन डायग्राम सही है, ये सिंगल लाइन डायग्राम सही है, और ये क्या है, प्लान डायग्राम सही है। ठीक होगल का तुहार, होगल तो अगला हेडिंग डाल लो, जल्दी बनाओ। हाँ और नहीं तो क्या, पेन से बनाएंगे, पेंसिल से ही बनाइए, नहीं पेंसिल से, फिगर पेन से बनता है, गलत हो जाएगा तो कहां जाएंगे। जिसका हो गया भैया वो अगला हेडिंग करेगा, अगला वाले पे दिमाग लगाएगा। अगला कह रहा है आपका यदि 2 बल्ब सीरीज कनेक्शन में हो, हम बता दिए कि जिसका हो जाएगा वो ये फिगर बनाएगा, यदि 2 बल्ब सीरीज कनेक्शन में हो। ठीक, हाँ 2 बल्ब लगे हो लेकिन सीरीज में लगे हो, ये कह रहा है। हाँ? चलो घरे से दे दो बनाओ के, घरे से बना के ले आ जाए।
हो गया भाई? क्या हो गया? अगर हो गया तो हेडिंग अगली, ये घर से करके आइएगा, ये वाला ए भाई, ये घर से करके आना है। यदि दो बल्ब सीरीज कनेक्शन में हो और यदि दोनों बल्बों को किससे कंट्रोल किया जा रहा हो? एक स्विच से, तो ये वाला घर से बना के लाएंगे तीनों, मतलब प्लान, हाँ, प्लान भी, मल्टी भी और सिंगल भी, ये दोनों घर से बनाएंगे। दूसरा पॉइंट देखा काका, दूसरा कह रहा है यदि दोनों बल्ब अलग अलग स्विच से कंट्रोल हो, दोनों बल्ब किससे कंट्रोल हो? अलग अलग स्विच से कंट्रोल हो, तो फिगर बनाना है। काहे ना बन पाए? यदि दोनों बल्ब, कह रहा है दोनों बल्ब, दो बल्ब हैं और दोनों बल्ब अलग अलग स्विच से कंट्रोल हो रहे हैं, तो इसका प्लान बनाना है, मल्टी बनाना है और सिंगल बनाना है आपको। अब तू लोग बनावे के, तू लोग बना के लिए है, ठीक? न बना पे जाके तो बताए दही वाला कह रहा है दो बल्ब है, दो ठो बल्ब है और इन दोनों बल्बों को अलग अलग स्विच से कंट्रोल करना, बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक? बिल्कुल कर लेंगे ना, कि बताएं इसको? क्या ठीक? प्लान नहीं, मल्टी। अच्छा मल्टी बताए, देखा प्लान वाले में क्या करवा, एक फेज होगा और एक का होगा न्यूट्रल, हो गया, हो गया। अब कह रहा है आपका कि दो स्विच, तो ये क्या हो गया? दो बल्ब है तो कितना स्विच लगेगा? दो ठो लगेगा, क्योंकि बोला है दो बल्ब और दोनों अलग अलग स्विच, तो जितना बल्ब के कंट्रोल करेगा उतना अलग अलग स्विच भी चाहिए, तो दो बल्ब बोले क्या चाहिए? दो ठे स्विच चाहिए, ठीक? तो ये पहला स्विच हो गल और पहला स्विच से का लग गल? पहला बल्ब लग गल। और इस तरह ये हमारा का होगल? दूसरा स्विच, और ये दूसरा स्विच से का होगल? दूसरा वाला बल्ब सही होगा। तो दो स्विच से क्या होता है? दो अलग अलग स्विच से अलग अलग बल्ब को कंट्रोल कर रहा है। जब इसका मल्टी बनाएंगे तो मल्टी में क्या करेंगे? मल्टी लाइन डायग्राम में एक तो ये हो गया स्विच, एक तो ये स्विच हो गया, दूसरा स्विच क्या हो जाएगा? दूसरा स्विच ये हो जाएगा, एक को बड़ा बन गया, एक को छोटा, एक का हो गया, ये दूसरा स्विच हो गया। इसमें भी फेज और क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, सॉरी इसमें भी आपका स्विच का टर्मिनल हो गया। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा फेज हो जाएगा, और फेज वाली सप्लाई को क्या करेंगे? फेज वाली सप्लाई को यहां से लाएंगे, कहां लाएंगे? इस स्विच में लाएंगे, तो इस स्विच में ले आए, ले आए ये। अब इसी स्विच से देखो, इस स्विच में तो फेज आ गया है ना यहां पे, क्या ये फेज वायर यहां आया है? नहीं। अगर हम यहीं से स्विच में से निकाल करके फेज वायर इस अगले वाले स्विच को दे दे तो कोई दिक्कत नहीं ना? बोला कोई दिक्कत हो ना? अब क्या करिए, अब एकर जोन हुआ, एकर जोन सप्लाई हो, उस सप्लाई हम निकाल लेंगे और निकाल के कहां ले जाएंगे? बल्ब बदे, हम कहां लेके चल जाएंगे? बल्ब बदे। कौन बल्ब? जोन एक बल्ब, तो एक बल्ब हमारी होगा, होगा। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बल्ब हो गया, हो गया। और एक इससे निकाल करके कहां लेकर के चले जाएं? एक इससे निकाल लें और निकाल करके, बल्कि इसको ऐसा बना देते हैं, इसी वाले स्विच को, यही वाला जो स्विच है, इसी वाले स्विच को ऐसा बना देते हैं। ये हमारा स्विच हो गया, ये दो टर्मिनल हो गया, ये ठीक। इस स्विच से सप्लाई निकाल के कहां ले गए? इस स्विच से सप्लाई निकाल के ले गए इसमें, ले गए। अरे फेजवा में निकला है, यह ना गिरेगा इसके ऊपर। अब इससे निकाले सप्लाई और ये सप्लाई निकाल के कहां ले जाएं? ये सप्लाई निकाल के ले जाएं इससे, तो देखने में और अच्छा लगेगा। देखने में क्या होगा आपका? और अच्छा लगेगा। ये दिख रहा है? अब ये क्या? हाँ देखने में अच्छा लगना चाहिए। डायग्राम का मतलब कि देखा, ये हो गया। अब ये क्या होगा? ये न्यूट्रल वायर यहां आएगा और यहीं से कहां चला जाएगा? यहां चला, तो ये क्या बन गया? अब आप वाले में क्या होगा? आप वाले में सब दूर दूर हो जाएगा, जोड़े सब सही होंगे, लेकिन आपका जो दिखाने का तरीका है वो गड़बड़ हो जाएगा। पता चलेगा,
पता चलेगा ये वाली सप्लाई जो है यहीं से उठा करके इसे दे देंगे। और हमारा देखेंगे, हमारा ये दिख रहा है कि एक पट्टी के अंदर से गया है ना, तो ये क्या है, एक पट्टी के अंदर से आपको दिखेगा कि एक पट्टी के अंदर से पूरी लाइन जा रही है। हाँ, मालिक सवेरे तो ये क्या है, इसमें आपका दो स्विच है, ये पहला स्विच हो गया और ये दूसरा स्विच हो गया। तो बोला है आपका दो बल्ब है और दोनों बल्बों को अलग अलग स्विच, तो दो बल्ब के लिए दो स्विच लगेगा और दोनों स्विच से हम क्या करेंगे, दोनों बल्ब को कंट्रोल करेंगे। तो ये भी देखना है कि दीवार कम चीरे नहीं, एक का लाइन से ले जाएंगे ना, एक से अधिक लाइन हो जाएगी तो दिक्कत होगा, तो इसीलिए एक लाइन से हम ले गए इसको। अब चाहते तो हम भी वही गलती कर रहे थे, हम भी यही स्विच लगा करके इधर से ले जा रहे थे, तो गलती वही होता, लेकिन इसीलिए हम इसको स्विच को थोड़ा सा ट्विस्ट किए हैं, चेंज कर दिए कि ताकि भैया आओ मेन लाइन से जाओ, बना लेंगे। सिंगल लाइन में क्या होगा, सिंगल लाइन में जब इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे, ये तो मल्टी था, ये मल्टी लाइन डायग्राम है, मल्टी लाइन डायग्राम, और ये क्या है आपका, ये प्लान डायग्राम है, ये प्लान डायग्राम है, ये प्लान डायग्राम हो गया, ये मल्टी लाइन डायग्राम हो गया, और क्या होगा, एक सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंगल लाइन डायग्राम में क्या करेंगे, ये एक सीधा इस तरह से लाइन ले लेंगे, एक सीधी जो लाइन है ये सीधी लाइन ले लेंगे, ले लिए। यहां से क्या है, एक बोर्ड लगा है, तो यहां से क्या करेंगे, यहां से एक आपका बोर्ड लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बोर्ड हो गया, हो गया, ये बोर्ड हो गया, क्लियर, छोड़ रहे। अब क्या भाई, अब इसमें एक बल्ब यहां पर है, एक बल्ब कहां है, यहां है, तो एक बल्ब कहां लगा है, यहां पर लगा हुआ है, और एक बल्ब कहां लगा है, यहां पर लगा, यही दो बल्ब लगे हुए हैं ना भाई, बोलो। अब इसमें क्या है आपका, ये कितना वायर है, दो, तो यहां कितना दिखाएंगे, दो, यहां कितना वायर है, तीन, तो यहां कितना दिखाएंगे, एक दो तीन, आगे बात समझ, हर शाखा में दिखाएंगे, शाखा कहां कहां निकल रही है। फिर यहां कितना वायर है, तीन, तो यहां कितना दिखाएंगे, एक दो तीन, हो गया। यहां कितना वायर है, यहां, अरे तीन थे भैया, तो यहां कितना दिखाएंगे, यहां तीन दिखाएंगे, एक दो तीन, आई बात समझ। यहां कितना वायर है, दो वायर, तो यहां कितना दिखाएंगे, तो यहां दो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका सिंगल लाइन डायग्राम। कौन सा, दो गो स्विच तो बोर्ड के अंदर होगा ना, बोर्ड के अंदर कहां पता चलता है कट स्विच है, जैसे इस बोर्ड को बस सिंगल लाइन डायग्राम से दिखाएंगे तो बोर्ड में कहां पता चलेगा कितना स्विच है, कितना हो गया है। हाँ, लेकिन ये इसका तार बता देगा कि आया दो ठो है, गया तीन ठो है, और कंट्रोल हो रहा है दो ठो, मतलब क्या है, न्यूट्रल तो ऊपर है, ऊपर गया है, और क्या है भाई, जो आपका फेज है, फेज आया है एक ठो और दो ठो फेज गया है, यानी एक फेज आया है, दो फेज गया है। कभी भी बोर्ड में न्यूट्रल तभी आता है जब इंडिकेटर लगा हो या सॉकेट लगा हो, अगर इंडिकेटर नहीं है, नहीं सॉकेट लगा है, तो कभी भी न्यूट्रल वायर बल्ब अरे बोर्ड में नहीं आता, न्यूट्रल बोर्ड में एक बार नहीं करेगा, वो कहां जाएगा, वो ऊपर ऊपर चला जाता है, आई बात समझ। इंडिकेटर रहेगा तब न्यूट्रल वायर आएगा, और आपका ये रहेगा, क्या कहते हैं, सॉकेट रहेगा तब आएगा, अन्यथा आपका न्यूट्रल लाने की कोई जरूरत नहीं। बोर्ड बनाना सीख जाएंगे महाराज, प्रैक्टिकल भी करवाएंगे दो चार ठो। हाँ, कहां पे, ये वाला, यहां पर, यहां पूरी एक ही शाखा है, हम कहे जहां शाखा बदलेगी, अब यहीं से जैसे ये आगे के लिए निकल जाता तब यहां दिखाते, क्योंकि यहां जो दो वायरवा है वही दो वायरवा यहां है, तो यहां दिखाएं चाहे यहां दिखाएं, बतिया एक के, आई बस में, इसलिए यहीं दिखाएं, यहां नहीं दिखाएं, किसी एक ही जगह दिखाएंगे, अगर यहां दिखा दिए तो यहां नहीं दिखाएं। हाँ, यही रहता कि यही शाखा यहीं से आगे निकलती तब यहां भी दिखा, ठीक, बना लेके। बना ला, इसके बाद जो कल पढ़ेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हर अक्सर पूछ देता है, कल वाला जो टॉपिक है, कल वाले टॉपिक में कहा, अरे बच्चे बाहर खड़े हैं,